हेलो फ्रेंड। दोस्तों, जमीन से संबंधित कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग जमीन के विवाद से घिरे हुए हैं। इन सभी विवाद का निपटारे के लिए लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है। इस तरह से जमीन से जुड़े विवादों से संबंधित कानूनी प्रावधान और धाराओं का प्रावधान किया गया है, जिससे विवादों को सुलझाया जा सके। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जमीन से संबंधित विवादों कानूनी धाराओं से परिचित नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कई बार ये विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस प्रकार के मामले से निपटारा पाने के लिए आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार की जमीनी विवाद संबंधित कानूनी सहायता की जाती है। अब बात करें कि जमीन विवाद में कानूनी सलाह क्या है, तो भारत में जमीन से संबंधित लोगों में कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग विवादों पर अलग अलग नियम कानून का सहारा लिया जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक और सिविल दोनों ही प्रकार के जमीन के विवाद में कानून के तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन के झगड़े या भूमि विवाद से जुड़ी शिकायत रजिस्ट्रार ऑफिस में कर सकते हैं, और इससे भी मदद नहीं मिलती तो आप अपने मामले को जिला सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। जमीनी विवाद में लागू होने वाली अगर धाराओं की बात करें, तो कानूनी धाराएं अलग अलग विवादों या अपराधों के लिए अलग अलग लागू किया जाता है। भारत में किसी भी नागरिक के विवादों से संबंधित शिकायत के अनुसार इस सभी कानूनी धाराओं को लागू किया जाता है। पहला, आईपीसी की धारा 406, 467 और 420। पहला है जमीन या अन्य संपत्ति को कब्जा करने पर लगने वाली धारा। तो किसी भी व्यक्ति के साथ भरोसे या गलत फायदा उठाकर उसके जमीन या अन्य संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है, तो इस स्थिति में धारा 406 के अंतर्गत वो व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं। दूसरी है फर्जी दस्तावेज से जमीन या अन्य संपत्ति को कब्जा करने पर लगने वाली धारा। तो किसी व्यक्ति के जमीन या उसके अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर या उसकी जमीन पर कब्जा करना बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। इस तरह के मामले में वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 467 के तहत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो फर्जी या धोखाधड़ी से संपत्ति को कब्जा कर लेने वाले पर धारा कौन सी लग रही है, तो किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति को धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेज से जमीन या अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेने से इस अंतर्गत धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े विवाद से संबंधित पीड़ित व्यक्ति धारा 420 के तहत अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा सकता है। किसी भी जमीन या संपत्ति से संबंधित विवादों का कार्यवाही जो सिविल प्रक्रिया द्वारा भी की जाती है। कई बार इसमें ज्यादातर समय लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही सस्ती प्रक्रिया है। ऐसे धोखाधड़ी विवादों से पीड़ित व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया के द्वारा आसानी से व जल्दी न्याय मिल जाता है। अगर बात करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की, तो संपत्ति से संबंधित विवादों के लिए भारत की संसद द्वारा इस कानून को त्वरित न्यायालय के लिए बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत धारा 6 के तहत अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से उसके संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो उस धारा को लागू किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को आसानी से न्याय मिल जाता है। इस धारा के तहत कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। धारा 6 के तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस धारा के तहत अगर न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश डिक्री पारित किया जाता है, उसके बाद उस पर कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। किसी व्यक्ति के जमीन को 6 महीने के अंदर कब्जा किया गया है, तभी इस प्रक्रिया के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने के बाद इस मामले को दर्ज किया जाएगा तो सामान्य सिविल प्रक्रिया के द्वारा इसकी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें एक बात यह भी है कि इस धारा के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के मामले को लेकर नहीं आया जा सकता है। इस तरह से कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।